तो सर आजकल हमें इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है? कैसे होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये नी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या रूट कॉज है इसका? अगर हम पिछले टाइम से कंपेयर करें, आज से 30-40 साल पहले हिंदुस्तान में, ये भारत में काफ़ी कम थे नी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब आप ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस हो, 30 से 40s 50s हो रही हो, तो काफ़ी एक्टिविटी कम हो जाती है। और दूसरा, आप देखें पहले के लोगों का काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता था, तो वेट कंट्रोल रहता, तो वेट गेन इज सेकेंड इशू। और ये जंक फूड एंड ऑल, जिससे काफ़ी वेट गेन होता है, एक्टिविटी हम करते नहीं, तो हमारे बॉडी में जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो उसका 6 टाइम आपको नी पे जाता है। इफ़ यू गेन 1 kg ऑफ वेट, योर नी फील कि 6 kg वेट बढ़ गया। तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। और हम ओवरऑल हम अगर एक्टिविटी कम करते हैं, हमारी मसल वीक होती है, तो वो नी को संभालती भी नहीं है, तो वो एड ऑन मोर हो जाता है आपको। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पिछले 20 से 30 साल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बढ़ी है। सो बेसिकली हम जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा इससे दूर रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी प्लस जब आपके शुरुआत होती है इसकी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत लेट आते हैं हमारे पास लोग, जब वो ऑलरेडी ही बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है उनका जोड़, तब आते हैं। तो इनिशियली आएंगे तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम रोक सकते हैं, कुछ लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी है पर्टिकुलर, उससे हम इसको बचा सकते हैं, या हम कुछ साल बाय कर सकते हैं अपने नी रिप्लेसमेंट को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं, तो आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस मिथ एंड टैबू। लोगों को ऐसा लगता है कि नी रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिनको पता भी, उन्हें लगता है कि बहुत महंगा होगा, नहीं जाना, घर पर देसी इलाज करके इसको ट्रीट करना है। उसी वजह से वो बहुत लेट हो जाते हैं एंड दे कम टू यू एट द लास्ट स्टेज। अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी आएंगे तो वो एक्सरे करेंगे आपका, जिससे उनको पता चलेगा कि आप किस स्टेज ऑफ नी आर्थराइटिस पे है। 4 स्टेज में होता है ये। आप स्टेज और 1 या 2 में आते हैं, तो हो सकता है आप स्टेज 3 और 4 में कभी लैंड ही ना करें। नी रिप्लेसमेंट तभी होता है जब स्टेज 4 का आर्थराइटिस हो जाता है या एंड स्टेज आर्थराइटिस है, तब जाके नी रिप्लेसमेंट जरूरत होती है। और जहाँ तक कि इसके टैबू की बात है कि ये कॉस्ट का है, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। जैसे हम पहले भी डिस्कस करें, सभी तरह के ये इंश्योरेंस में कवर है, पब्लिक इंश्योरेंस में भी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस या प्राइवेट इंश्योरेंस में भी ये कवर है। अब इसकी कॉस्ट इतना इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रिवेंट करना है, और अगर हो गया तो फिर घबराना नहीं है इसके लिए, और काफ़ी फास्ट रिकवरी वाला। क्या ये प्रॉब्लम जेनेटिक है अकॉर्डिंग टू यू? जितना कि लिटरेचर में है कि नी आर्थराइटिस रन्स इन फैमिली, लेकिन बहुत लिमिटेड, 1 to 2%। और जेनेटिक्स भी तब जब ओबेसिटी आपकी फैमिलीज में जा रही है, तो वो उसका पार्ट है। एज सच ये ओल्ड एज डिजीज़ है कि ये जब आपकी मसल वीक हो रही है तो ये आर्थराइटिस होता है। तो ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, बजाय कि आप इसको जेनेटिक्स लें। तो इसका, जैसे कि आपने कहा, इसकी 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है कि जैसे ही हमें फील हो हम फटाफट डॉक्टर के पास? सबसे पहला सिम्टम आपको ये महसूस होगा कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। जब मैं बैठ के खड़े हो रहा हूँ तो दर्द बढ़ रहा है। ज़्यादा कुछ दूर चलती हूँ तो एकदम से दर्द होता है कि मेरे को बैठना पड़ेगा। तो आपका तभी के तभी आप डॉक्टर को दिखाना होता है, बजाय कि लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उससे वो फिर प्रोग्रेस होता रहता है। तो पेन इज़ द फर्स्ट सिम्टम, दर्द होना सबसे पहली चीज़ है। तो जैसे ही आपके घुटनों में दर्द हो और आपकी एज 50+ है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कि जिससे आप जल्दी से जल्दी पता लगा सके कि ये हमारे स्टार्ट हो गया। सो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि 50+ लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, बट यू नो व्हाट आई फील कि मिडिल एज लोग आफ्टर 30 भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके नी में प्रॉब्लम्स होती हैं। हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं 20 या 30 साल में, जो हमारी फील्ड ने यहाँ पे देखा कि देयर इज़ पैराडाइम शिफ्ट। ये जो हम डिजीज बोलते हैं 60+ की, वो 40+ में जा रही है। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो गया, फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं, तो इस वजह से ये अर्ली एज में भी आ गया। इसीलिए अर्ली एज में, इवन कि 40 पे भी आपको लगे कि मेरे नी में पेन है, तो आपको कंसल्ट करना है जल्दी से जल्दी। और बहुत ही छोटे से एक्सरे ऐसे हमको आइडिया हो जाता है कि ये स्टार्ट हो गया, तो जिससे हम कि उनको बता सके कि इट्स वेरी अर्ली, कि आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे या कुछ मेडिसिन भी हैं जिससे कंट्रोल हो सकते हैं वहीं के वहीं।